नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। मध्य प्रदेश में मोहन मॉडल अब पूरी तरह से बदल चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्राउंड रूटेड हो गए हैं, ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं। खुद जनता के बीच पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। जनता से जुड़ाव का अनूठा अभियान उन्होंने शुरू किया है। छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का आगाज उन्होंने कर दिया। सबसे बड़ी बात यह कि छिंदवाड़ा में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिकायतों की कॉपी लेते हुए नजर आए, यानी कि आम जनता के बीच जब पहुंचे तो लोग उनके पास पहुंचते चले गए। मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों की समस्याओं को सुना, तत्काल निराकरण के निर्देश भी दिए। कई समस्याओं का तत्काल निराकरण भी किया गया। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह कि लापरवाह अफसरों पर भी एक्शन हुआ। छिंदवाड़ा के जो CMHO हैं, इसके अलावा जो तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। तो मैसिव मैसेज है ये अधिकारियों को भी। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात है कि अब पूरा मंत्रिमंडल लोगों के बीच पहुंचेगा, लोगों की समस्याओं को सुनेगा। हर हाल में लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री का ये स्पष्ट संदेश है मंत्रियों को, विधायकों को, लापरवाह अफसरों को भी। प्रदेश के भीतर अब कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता के बीच आपको जाना होगा, समस्याओं का समाधान करना होगा। अब इस अभियान पर कांग्रेस तंज कस रही है, निशाना साध रही है कि आपको सरकार में काफी समय हो चुका है, जनता की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्यों मुख्यमंत्रियों को प्रदेश के अलग अलग राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में जनता के बीच जाना पड़ रहा है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लंबा समय हो चुका है, जनता के बीच जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं, मिलकर जवाब मांगेंगे। रिपोर्ट देखिए, समझिए, पूरा मुद्दा देखिए आप। मंत्रालय में नहीं, फील्ड में उतरे अफसर। लापरवाह अफसरों पर CM का एक्शन। छिंदवाड़ा से शुरू हुआ जन विश्वास अभियान। जन विश्वास अभियान में दिखा 20 कदम। प्रदेश में अब सुशासन की समीक्षा मंत्रालय के बंद कमरों में नहीं, बल्कि सीधे जनता के बीच हो रही है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता के बीच पहुंचे। उन्होंने छिंदवाड़ा में जन विश्वास अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से संवाद किया और उनकी शिकायतों को भी गंभीरता से सुना। इतना ही नहीं, अफसरों के साथ बैठक कर सुशासन की समीक्षा भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों के आधार पर CMHO, तहसीलदार और पटवारी को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो अच्छा काम करेंगे उन अफसरों को सम्मानित भी किया जाएगा। हमारे सरकार के निर्णय को, नीतियों को, जनता की सुविधाओं को बारीकी से देखे, समझे और जिम्मेदार अधिकारियों के लिए सकारात्मक माहौल भी बनाए, लेकिन लापरवाहों के खिलाफ सख्ती भी करे। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने यथायोग्य प्रकार से जिनने अच्छा काम किया उनको प्रमोशन भी दे रहे हैं, नई भर्ती भी कर रहे हैं और कार्य में लापरवाही पाने पे सस्पेंड भी कर रहे हैं। सरकार ने साफ कर दिया कि अभियान के दौरान हर शुक्रवार मंत्रालय, संभाग, जिला स्तर पर कोई बड़ी बैठक नहीं होगी। पूरी सरकार, पूरा अमला फील्ड पर उतरेगा, विजिट करेगा। मंत्री पहले अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे, उसके बाद अपने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री भी अलग अलग जिलों में पहुंचकर जन समस्याएं सुनेंगे। CM हेल्पलाइन पर लंबित मामलों का निराकरण, जन सुनवाई, लोक सेवा गारंटी की शिकायतों की समीक्षा, अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे का समाधान, आयुष्मान कार्ड, समग्र ID, KYC कराना, PM आवास योजना की समीक्षा करना, हर घर जल योजना के कार्यों को देखना, आंगनबाड़ियों की स्थिति पर नजर रखना, स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं को देखना, स्कूल कॉलेजों का निरीक्षण करना, सड़क, तालाब, अमृत सरोवर, बांध, फसलों का निरीक्षण। इसके साथ ही खाद बीज की उपलब्धता भी देखना है। कानून व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन की समीक्षा, राशन दुकानों का निरीक्षण कर फीडबैक लेना, स्थानीय समस्याओं को चिन्हित करना, ITI, मेडिकल कॉलेज समेत सरकारी संस्थाओं का निरीक्षण।
अभियान की तारीफ करते हुए बीजेपी ने मोहन सरकार को जनता की सरकार बताया है। साथ ही कहा कि सरकार जनता के बीच जा रही है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने अभियान पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि लंबे समय सरकार को होने के बावजूद जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अब जन विश्वास अभियान के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी स्टाफ रूबरू भी होगा, फौरी तौर पर शिकायतों का निवारण भी होगा और उनकी निगरानी के लिए निश्चित रूप से ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय तक आएगी। उसी प्रकार सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी हुई शिकायतों पर भी मॉनिटरिंग सख्त की जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों के मद्देनज़र हर शुक्रवार को जन विश्वास यात्रा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार वरिष्ठ मंत्रियों के नेतृत्व में विभिन्न विधानसभाओं में निकालने जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार को अब जन विश्वास संवाद और यात्रा करनी पड़ रही है। तो मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि आप विश्वास अर्जित कर ही नहीं पाए, इसका मतलब अब मतलब जो है आपको जनता की याद आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये सरकार जो पिछले लंबे समय से कर्जे के ऊपर कर्जा ले रही है। अभियान की शुरुआत के साथ मुख्यमंत्री के एक्शन ने साफ कर दिया कि यदि किसी तरह की लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई होगी। इस कार्रवाई के बाद अब प्रशासनिक अमले को अपना काम ठीक से करना होगा। सरकार की कोशिश है कि अभियान के तहत जनता से सीधे जुड़ा जाए, समस्याओं का निराकरण किया जाए। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट को आपने देखा समझा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कल्पेश ठाकुर जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शहरयार खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। योगेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। योगीराज जी, आपने पूरी रिपोर्ट को देखा समझा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा पहुंचे, जन विश्वास अभियान का आगाज उन्होंने किया। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मोहन मॉडल को? योजनाओं का डिलीवरी सिस्टम कैसा होना चाहिए? पब्लिक पॉलिसी का एग्जीक्यूशन किस तरह से करना चाहिए? खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी मॉनिटरिंग अप कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। जनता से जुड़ाव का ये अनूठा प्रयास, ये अभियान कितना सफल होगा और जो अलग अलग योजनाएं हैं सरकार की, उनकी धरातल पर स्थिति क्या है? खुद मुख्यमंत्री को उतरना पड़ा। देखिए, मुख्यमंत्री को तो उतरना भी चाहिए, ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। और ऐसे अभियान लगातार चलने चाहिए और चलते भी रहे हैं। पूर्ववत की सरकारों ने भी ऐसे अभियान चलाए। आपकी सरकार आपके द्वार, जनता दरबार, ये पहले से चलते रहे। ये एक जरूर है कि थोड़ा संशोधित हो गया, नए फॉर्म में आ गया है, पर मैं मानता हूँ कि ये अभियान बहुत आवश्यक है। और वो आवश्यक इसलिए है कि सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है और कई बार ये होता है कि उन जन कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ जो हितग्राही उन तक नहीं पहुंच पाता, या कई बैरियर्स उसमें आते हैं। और उसमें बैरियर कौन होते हैं? सरकारी कर्मचारी। जनता किसी मामले को लेकर जा रही है। अब छोटी छोटी बात अभी इसमें बता रहे थे, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित मामले हों, चाहे सीएम हेल्पलाइन का मामला हो, चाहे पटवारियों के मसले हों, चाहे और दीगर जो विभागों की बातें हों, उसमें दिक्कत तो आती है जनता को। काम छोटे छोटे कराने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जब ऐसे अभियान चलते हैं तो उसमें एक तेज़ी आती है। दूसरा, अमला सक्रिय हो जाता है। तीसरी बात यह कि सीधे जनता को एक अपनी बात रखने का एक मंच मिल जाता है। चूँकि मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद रहते हैं, उन्होंने तो ये भी निर्देश दिया कि अब सारे अफसर, सारे मंत्री अपने अपने स्तर पर ये सब अभियान चलाएंगे और जनता से जुड़े मुद्दों का समाधान करेंगे। तो ये तो होना ही चाहिए। बिल्कुल भाई, सरकार की योजनाएं किसके लिए? बिल्कुल जनता के लिए। और जनता को उनको यदि लाभ नहीं मिल रहा तो ऐसी योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। तो जनताओं को उसका लाभ मिले और प्रशासकीय अमला चुस्त दुरुस्त रहे। एक बात लास्ट बस ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये अभियान शोबाजी के अभियान नहीं बनने चाहिए। होता यही है कि मंच से 2, 4, 5 अफसर सस्पेंड। अब मुख्यमंत्री तो ठीक है, लेकिन वो नीचे जब इस लेवल पे आएंगे तो वहाँ भी ये सीन देखने को मिलेंगे। तो कई बार उसमें अति हो जाती है, ज्यादती हो जाती है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। और बहरहाल ये बात बिल्कुल ठीक है कि चूँकि सरकार की फोकस में जनता है और जनता को काम चाहिए। बिल्कुल। कल्पेश जी, आपके पास मैं आता हूँ। अब इस पूरे अभियान को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि
सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। यही वजह है कि फिर से विश्वास अर्जित करने के लिए सरकार जनता के बीच पहुंच रही है। क्या ये गुड गवर्नेंस का हिस्सा है, प्रशासनिक कसावट का हिस्सा है? देखिए सोनू जी, मैं एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि अंततोगत्वा सरकारें जनता के लिए, तो सरकारों का कर्तव्य है जनता के बीच में रहना। कभी कभी कार्यक्रम इतने लंबे हो जाते हैं, पहले से ये सवाल खड़ा किया जा रहा है, लेकिन उसका उत्तर सबको जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री सहायता है, हेल्पलाइन, इसके अलावा जन सुनवाई है, तो इसकी आवश्यकता क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि दोनों में अंतर है। मुख्यमंत्री सहायता हेल्पलाइन जो है वो टेलीफोनिक है, और जो जन सुनवाई है वहां स्पॉट पर जिसको काम होता है वो जाता है। जन विश्वास अभियान में पहली बार मुख्यमंत्री जी ने एक नया नवाचार किया कि प्रशासन पर कड़ाई करने के लिए जनता के बीच में सीधे अधिकारी और मंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग जाएंगे। ये पहल सिर्फ इसलिए है ताकि स्पॉट पे जाके 20 सूत्री कार्यक्रम रखा गया है और हम जनता की बातों को जान सकें। निश्चित ही इस नवाचार का स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस के मित्रों के साथ समस्या है कि उन्होंने ऐसे कभी कोई नवाचार नहीं किए, उनकी भी अन्य प्रदेशों में सरकारें हैं। मेरा तो यह आग्रह है कि उनको भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग राजनीति में सिर्फ बातें करने के लिए नहीं है, जनता की जिम्मेदारी उठाने के लिए। जैसे आज मुख्यमंत्री थे छिंदवाड़ा में, वहां एक घटना सामने आई तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। तो जब हम फील्ड में जाएंगे तो हमें और ज्यादा चीजें बारीकी से देखने और ठीक करने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल शहरयार जी, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर आज हमने देखी। अगर मुख्यमंत्री जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें भी इस मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। और अच्छी बात है, अगर सरकार जा रही तो आप भी जाइए, जनता की समस्याओं को उठाइए, सरकार को, सिस्टम को, मुख्यमंत्री को बताइए कि कहां पर क्या समस्या है, उसका निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री बैठे हैं। देखिए सोनू जी, इसमें कहीं कोई गलत काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो ये कर रहे हैं अपने 2.5 साल के कार्यकाल में, इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के 4-5 इवेंट करे थे। स्पॉट से अधिकारियों को सस्पेंड करा था, और इस सरकार को लगभग बीजेपी के 21 साल से अधिक समय हो गया। हुजूर, आते आते बहुत देर हो गई है। जब आपके ऊपर से जनता का जो विश्वास है वो उड़ गया, उसका एक आपको परिणाम बांकीपुर में, बिहार में मिला, और एक परिणाम दतिया में मिला। तो अब जाके ये जो दिल्ली से इनकी कुर्सी के पाए हिल रहे हैं, उसको मजबूत करने के लिए इस तरह के प्रपंच करने के आदि हमारे मुख्यमंत्री हैं। आप बताइए, आज जब अपन ये डिबेट कर रहे हैं तब भी 3,000 करोड़ का कर्ज इस सरकार ने लिया है। तो ये सरकार कर्ज लेके घी पीने वाली सरकार है। इसका एक उदाहरण में योगी राज जी ने भी बताया कि जनता के लिए जो स्कीम होती है वो जनता तक पहुंचे, वो प्रपंच या इवेंट बन के ना रह जाए। बड़े जोर शोर के साथ मध्य प्रदेश में जो हवाई सेवा थी, हमारे जो आयुष्मान कार्ड धारक लोग थे, कि उनको इमरजेंसी में हवाई यात्रा के थ्रू उनके गंतव्य तक पहुंचा के उनको तुरंत उपचार उपलब्ध कराना सरकार की मंशा थी, जो बताई गई थी। लेकिन आपको मैं पूरी सत्यता के साथ, प्रूफ के साथ बोल सकता हूं कि वो स्कीम का आज ये हाल है कि उसमें 159 लोगों ने अभी तक उसका लाभ लिया, जिसमें से लगभग 40% भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और वो भी वो कार्यकर्ता जिनका पेट्रोल टैंक है, होटल है, बड़े व्यापारी हैं, ठेकेदार हैं उनका। और उसमें से मात्र 13 लोगों ने पैसा जमा करा है, और बाकी किसी का पैसा भी जमा नहीं करवा पाई है सरकार। 36 करोड़ का मध्य प्रदेश की जनता पे ये फैसिलिटीज देके एलिट क्लास को, और ये सरकार इन योजनाओं का इस तरह का दुरुपयोग कर रही है। अगर जनता के लिए कोई कार्यक्रम आता है, जनता की स्कीम आती है, तो निश्चित ही अगर वो जमीन तक पहुंचे तो उसके लाभ से जनता को लाभ पहुंचे। लेकिन इस सरकार की मंशा उन योजनाओं में भ्रष्टाचार की रहती है। जो असली उसके हकदार होते हैं उनको वंचित करके इनके कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया जाता है। तो ये सरकार का चाल चरित्र चेहरा इसी से समझ आ जाता है कि ये इवेंट और प्रपंच करने की सरकार है। बिल्कुल। जब अभी इनके दतिया में चूल्हे हिले हैं, तो ये इस तरह के आके नोटंकी पहले भी करी है। 21 साल में से 19 साल शिवराज सिंह चौहान ने पांव वाले मुख्यमंत्री के तौर पे, और ये मोहन यादव ने हवाई वाले मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी इमेज बनाई है। तो निश्चित मध्य प्रदेश की जनता इनके चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुकी है। मेरे मित्र अभी बात कर रहे थे सीएम हेल्पलाइन की, तो जरा सा डाटा उठा के देख लीजिए वहां कितने पेंडिंग केस हैं और कितने की सुनवाई होती है।
और कॉल लौटते हैं तो उसमें क्या आपको रिप्लाई मिलता है? मैं उसका बिल्कुल टेस्ट करके बैठा हूं। बिल्कुल, आप डेटा आप भी करके देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब लूंगा। योगीराज जी, मुख्यमंत्री के प्रयास के परिणाम आज भी हमने देखे। 3 अधिकारियों पर गाज गिर गई। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग शिकायतें थी उनका भी उन्होंने निराकरण किया। अब सवाल ये है कि क्या पूरा मंत्रिमंडल, पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासनिक तंत्र मुख्यमंत्री के प्रयास के बाद सक्रिय होगा? अलग अलग विभागों में जो शिकायतें लंबित हैं, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन की हो, राजस्व विभाग की शिकायतें हों, ऑनलाइन तरीके से जो शिकायतें भेजी जा रही है, ऑफलाइन जो शिकायतें हैं, उनके निराकरण में तेजी आएगी क्या? नहीं, देखिए, जब मुख्यमंत्री किसी चीज़ में एक्टिव होते हैं तो तेज़ी तो आती है। और वैसे भी जब कोई डिस्ट्रिक्ट में या किसी प्लेस पर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचने वाले होते हैं, तो आप देखिए कलेक्टर से लेकर नीचे तक का अमला एकदम से बिल्कुल चैतन्य हो जाता है, तो असर तो पड़ता है इनका। और एक बात है कि देखिए, हर ज़िले की, हर तहसील की, हर गांव की अपनी समस्या है। और समस्याएं कैसी है? वो जो गांव की समस्या कभी हुआ करती थी वो आज शहर में आके समस्या बन रही है। अब जैसे खाद बीज किसानों की समस्या, गांव की समस्या, अभी भोपाल में आके जाम कर दिया हमने। तो ये समस्या का समाधान वहीं हो जाए तो उनको यहाँ आने नहीं पड़े। तो ये मैं बता रहा हूँ कि समस्या कैसी है। यदि वहाँ अमला एक्टिव हो जाए और जो उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम है उनको वो चीज़ वहाँ मुहैया हो जाए तो ये भोपाल तक चीज़ें ही नहीं आएंगी। लेकिन नहीं हो रहा ऐसा, इसलिए मुख्यमंत्री को एक्टिव होना पड़ा। ऐसे ही आप जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाते हैं तो सामान्य सी बात है, हम बड़े जोर शोर से पिछले 10-15 सालों से कह रहे हैं साहब खसरा खतूनी जो है ऑनलाइन मिल जाता है, पर नहीं मिलता जब आप जाते हैं तो उसकी प्रैक्टिकलिटी में बहुत अंतर है। तो जब ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ऐसे कैंप होते हैं तो उसका असर पड़ता है। लोग आते हैं और फील्ड पर जाकर चीज़ देखने का एक अलग अनुभव है और उसके अलग समाधान है। जैसे आज आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री वहाँ गए, उनको समस्या देखी और 3 अफसरों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो फील्ड में जाकर वास्तव में बहुत अंतर दिखता है, वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है और लोगों की ज़रूरत क्या है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इस तरीके के प्रोग्राम हलचल पैदा करते हैं और कभी कभी बहुत बड़ी समस्या का समाधान भी इसी हल्ले में हो जाता है। तो ये प्रोग्राम होने चाहिए और इनकी निरंतरता बरकरार रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री एक है मध्य प्रदेश का, वो सब जगह तो जाएंगे नहीं, तो ये करना किसको है? बिल्कुल, वो उनको बांटना पड़ेगा। लेकिन मैंने फिर ये जो मेरा जो कंसर्न है वो यही है कि ये प्रयास ईमानदारी से हों और लोगों को अपनी छोटी छोटी समस्या के लिए भोपाल के चक्कर न लगाना पड़े, वहीं में उनका सॉल्यूशन हो जाए। और वास्तव में जब जनता ये महसूस करेगी कि हाँ साहब अब ये विश्वास हमें आ गया है सरकार पे, तब इस अभियान का सफलता मानी जाएगी। बिल्कुल। कल्पेश जी, क्या माना जाए कि खिसकती जमीन को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं? दतिया उपचुनाव में हार के बाद आपको एहसास हो गया कि जनप्रतिनिधि पूरी तरह से कट चुके हैं जनता से। जनता का विश्वास, भरोसा फिर से कायम करने के लिए जनता से जुड़ाव बेहद ज़रूरी है। देखिए सोनू जी, जैसा कि योगीराज जी ने भी विस्तार से बात कही, राजनीति में चुनाव हारना जीतना एक निरंतर प्रक्रिया है। सारे दल कभी ना कभी चुनाव जीतते हैं और कभी ना कभी हारते हैं, और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बार बार हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा, और हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे मित्र शहरयार भाई अभी बड़ा अच्छा भाषण शैली में बातें कर रहे थे कि चूल्हे हिल गई, फलाना हिल गई, ढिमकी। भाई, लोकतंत्र में शब्द शोभा नहीं देते। लोकतंत्र में जो जीता है वो बधाई का पात्र है, जो हारा है वो आत्म विश्लेषण करेगा। हमने दतिया की हार को स्वीकार किया और आपके राजनीतिक दल को बधाई दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सरकार में हम हैं। आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि आपने 3000 करोड़ का कर्ज ले लिया। अरे भाई, कांग्रेस नहीं सरकारें कर्ज नहीं ले रही हैं क्या? वो अपनी सरकारें कैसी चला रही है? ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। आपने मध्य प्रदेश के विकास को धता बता दिया। मैं बिल्कुल सहमत हूं योगी राज्य की बात से कि बहुत सारी बातों में, बहुत सारे कामों में कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, कोताही होगी, और उसको दुरुस्त करने के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि प्रतिबद्ध है। लेकिन शहरवार भाई, ऐसा नहीं चलेगा कि कांग्रेस कर्नाटक में भ्रष्टाचार करेगी, कांग्रेस हिमाचल में भ्रष्टाचार करेगी, कांग्रेस राजस्थान में पेपर घोटाला करेगी, तो आप दिल्ली में तो प्रदर्शन का सपोर्ट करोगे लेकिन झारखंड में और कर्नाटक में नहीं करोगे। दूसरी बात पे मैं आता हूं, इनने मध्य प्रदेश की बात करी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, हालांकि अब जेन-जी का एक बड़ा परसेप्शन चल रहा है, उस पर बातें हो रही हैं, उस जनरेशन ने मध्य प्रदेश का वो दौर नहीं देखा है।
लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और योगी राज जी का पत्रकारिता का बड़ा अनुभव होगा। सन 2003 के पहले मध्य प्रदेश में औसत 4 घंटे बिजली आती थी, अगर उस मान से देखा जाए तो सिर्फ साल में 120 दिन। और ये शहरों के हालात थे, गांव के तो आप छोड़ दीजिए, चिन्नी में लोग रहते थे। सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर यहां पर इतना बड़ा एग्रीकल्चर लैंड सिंचित था, आज 45 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है। और 2029 तक हमारी सरकार ने इसको 1 करोड़ हेक्टेयर का टारगेट रखा है। तो जनता हम पर विश्वास रखती है कि हम 7 लाख से 45 लाख तक लाए तो 1 करोड़ भी ले जा सकते हैं। आपको अपने काम बताने पड़ेंगे। आप हमारी कमियां गिनाइए, लोकतंत्र में आपके पास अधिकार है हमारी आलोचना करने का, लेकिन आप हल्के शब्दों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि जनता आपको और हमको देख रही है और सुन रही है। बिल्कुल शहरयार जी, अगर आपको लग रहा है कि जनता वाकई में परेशान है और शिकायतों का पिटारा आपके पास है, तो आप भी जाइए जनता के बीच, कोई जन आंदोलन आप खड़ा कीजिए, जन अभियान आप चलाइए, बताइए कि किसानों की क्या समस्याएं हैं, युवाओं की क्या समस्याएं हैं, महिलाओं की क्या समस्या हैं, अलग अलग वर्ग किस तरह से परेशान है। तो आपको भी जाना चाहिए, विपक्ष के नाते बताना चाहिए सरकार को। बनाइए कोई रणनीति, बयानबाजी से काम थोड़ी चलेगा। मैं अपने मित्र के उस बात का जवाब दे दूं। जब 2003 से पहले इन्होंने योगी राज जी को बीच में रखकर ये बात करी है, तो मेरे मित्र शायद आपको ध्यान है कि नहीं, 99 से 2004 तक केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और मध्य प्रदेश के साथ जो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं बीच में नहीं बोला। अरे मैं बीच में नहीं बोला, सुन तो लीजिए पूरा संदर्भ, अगर आपको सुनने का मादा हो तो। मध्य प्रदेश को जो कोयला केंद्र से मिलता था, उसका आवंटन कितना होता था, योगी राज जी बैठे हैं, उनसे भी पूछ लीजिएगा। मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार होता था, चाहे सड़क की बात कर ले, चाहे बिजली की बात कर ले। आपके नेता दिल्ली में जाके वाजपेयी जी के सामने रोते थे कि आप वहां मध्य प्रदेश के लिए ये सुविधाएं रोके, जिससे कि हमारा जो सड़कों पे हम प्रदर्शन कर पाए और दिग्विजय सरकार को हम कलंकित कर पाए। और उसी का आप 20 साल से, अरे सुन तो लीजिए, अब आप मैं आपके बीच नहीं बोला था, झूठी बातें करेंगे। अरे 96 तक तो आपकी सरकारें रही है श्रीमान, 96 तक तो आपकी सरकारें रही है, तब क्या कर रहे थे आप? अरे आपको बता रहा है ना, जो आज आप जो 5 मेडिकल कॉलेज थे मध्य प्रदेश में, आज 18 है, वो कांग्रेस की सरकारों ने दिया है। आप बता दें कि ये 12 साल में किसको देश में, चाहे मोदी जी हो या 21 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, क्या दिया है? 5.25 लाख करोड़ का कर्जा दिया है। हर मध्य प्रदेश का नागरिक 60,000 के कर्जे में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश और देश का नागरिक 1 लाख करोड़ के 55 लाख करोड़ का जो मनमोहन सरकार कर छोड़ के गई थी, आज वो 2.5 लाख करोड़ का हो गया है। वो पैसा कहां जा रहा है? विकास कहां है? देखिए शहरबाज भाई, आपका विकास गुजरात में देश में दिख रहा है, पब्लिक को विकास कार्य दिख रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं आपसे, बार-बार में डूब रहे हैं, टूट रहे हैं। चलिए, आप दोनों ने अपनी बात रखी। अब मैं योगीराज जी आपके पास आता हूं, क्योंकि समय की भी कमी है हमारे पास, और उंगली उठाते हैं कांग्रेस की तरफ। चलो शहरयार जी, आऊंगा आपके पास में। योगीराज जी, एक बात बताइए कि जिस तरह से, अरे तो आपके तो राहुल गांधी भी चुनाव आ रहे हैं यार, लोकतंत्र में सारे लोग चुनाव हारते हैं। चुनाव में राहुल गांधी लोकतंत्र का हिस्सा है, वो चलती रहेगी। ईवीएम हटा दो तो मोदी जी भी अभी। चलिए शहरयार जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपने अपनी बात रखी, कल्पेश जी आपके पास में मैं आता हूँ। चल जाएगा। योगीराज जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, रोना रोते हो, अफसरों पर कैसे नकेल कसी जाएगी, क्योंकि अफसरों की मनमानी अलग अलग विभागों में हम देख रहे हैं। बिजली विभाग के बाहर हम देखते हैं कि किसान अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, अफसर कोई ध्यान नहीं देते हैं, बिजली अधिकारी मनमानी करते हैं। सरकार चुनाव कराती होगी, पूरा देश और प्रदेश जान रहा है। शहरयार जी, आपके पास आऊंगा मैं। कल्पेश जी, एक जवाब योगीराज जी से ले लेता हूं, उसके बाद आप दोनों अपनी बात रखिएगा संक्षेप में। योगीराज जी, अफसरों पर कैसे नकेल कसी जाएगी? अफसरों की मनमानी अलग अलग विभागों में। नहीं, देखिए दिक्कत क्या है कि जिनके ऊपर समस्या के समाधान का भार है, जिम्मा है, वो खुद ही समस्या बने हुए हैं, जिनका आपने जिक्र किया। कुछ विभाग ऐसे हैं जो बिल्कुल, जिनका आमना सामना डे टू डे वर्किंग में होता है, जैसे बिजली विभाग का आपने जिक्र किया। बिजली को लेकर बहुत समस्या है। ये बात ज़रूर है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ बिजली के मामले में, और यहाँ की बिजली हम दूसरे प्रदेशों को दे रहे हैं। दिल्ली की मेट्रो यहाँ से चल रही है, लेकिन बिजली की समस्या यथावत है। आप बिजली विभाग में जाओ तो लाइन लगी रहेगी, बिलों की करेक्शन के लिए लाइनें लगी हुई हैं। बिलों को लेकर लोगों में दिक्कत है, साहब इतने बड़े बिल क्यों आ रहे हैं। सामान्य सा मोटर कनेक्शन के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। ट्रांसफ़र
पॉलिसी कुछ लेके आए, वो जो बड़े बड़े जो ट्रांसफर लगते हैं उसमें पूरे गांव की सहमति होगी तो लगेगा, और यदि किसी गांव में बिजली का बिल पूरे जमा नहीं हुआ तो वो गांव में आप ट्रांसफर ही नहीं लगाएंगे। ये बहुत सारी ये अव्यावहारिक बातें हैं, ये वो बातें हैं जिसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन ये बातें इन्हीं चर्चाओं के दौरान सामने आती हैं, इन्हीं शिविरों के दौरान यही बातें शहरयार साहब आपको उठानी चाहिए, जो मूल बातें हैं, जमीन की बातें। बिल्कुल। तो देखिए सोनू जी, तो कोई जन कांग्रेस अभियान शुरू पार्टी आप भी जनता कीजिए, की मुझे लड़ाई- लगता है। बिल्कुल, हम लोग तो जनता के बीच में जनता की लड़ाई को सड़क पे लगातार लड़ रहे हैं। उसी से घबरा के परेशान होकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष पीछे मुख्यमंत्री पड़ गए हैं, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि जो उनका उज्जैन मॉडल है और जो वहां पर भ्रष्टाचार से कमाई अर्जित संपत्ति है, उसको हमने रोड से लेके सदन तक उठाने का काम करा, और इससे विचलित और भयभीत होकर ये मुख्यमंत्री बदलापुर की राजनीति कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं होती थी। लेकिन बात यह है कि मध्य प्रदेश की जनता इनके चाल चरित चेहरे को इसलिए पहचान गई है, जब मध्य प्रदेश की बिजली दिल्ली मेट्रो को तो 7 रुपए में मिल रही है और मध्य प्रदेश के नागरिकों को 10 रुपए यूनिट मिल रही है, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? चलिए ये जवाब कल्पेश दे जी दे। इसको लेकर मध्य क्लोजिंग प्रदेश की कॉम्प्लीमेंट देंगे, मध्य प्रदेश 10 की सेकंड जनता में के बात साथ रखिए ऐसा अपनी। सोतेला व्यवहार कल्पेश क्यों? जी देखिए ऐसा है कि पुराने एग्रीमेंट्स की बात अलग है और सर्विस चार्जेस अपनी जगह है, और इसमें बहुत सारी तकनीकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। विपक्ष में होने का फायदा ये मिल जाता है शहर भाई कि कुछ भी जो मन में आए वो बोल दीजिए, फिर यहां से वहां चले जाइए, वहां से कल्पेश आपका जी, कौन सा नेता, सुन जाइए सुन जाइए सुन जाइए, मैं मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए, मुझे बोल लेने दीजिए। जी, बात रखिए आप, आपको कल्पेश। रिव्यू करिए ना, सड़क पे जनता बोलिए के कि बीच में मध्य जाता प्रदेश की है, जनता का आपके पहला कौन हक से है, राज्य उसको का हम 7 मुख्यमंत्री रुपए जनता के देंगे बीच और में आपको जाता 10 है, रुपए देंगे। आपके यहाँ क्यों कौन नहीं? सा विधायक, आपके कौन सा सांसद जनता के 56 बीच में इंच गया चौड़ा है? चेहरा आपके स्टेजों यहाँ से जनता दिखता के है। बीच में जाने का प्रचलन ही नहीं है साहब, आप अपने में अरे बोल तो मैं बोल सिलेक्टिव रहा हो हूं, जाते हैं, आप लोग तो दूसरे जनता के मामले में बीच आप में चुनिंदा जाके कमेंट्स जनता को करने ही लगते हैं। लूटने का काम चलिए कर रहे समय हैं। की कमी है, आप तीनों मेहमान चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया। फिलहाल जनता की सरकार जनता के बीच पहुंच रही है, जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है, निराकरण कर रही है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन विश्वास के जरिए लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, सबकी जवाबदेही जिम्मेदारी तय की जा रही है। आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।